मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना काव्य विशेषताओं व समन्वय दृष्टि पर निबंध बताइए। मतलब तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसके बारे में बताइए, उनकी जो रचनाएं की गई उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं रही उसके बारे में बताइए, और समन्वय दृष्टि पर क्या करना, आपको निबंध लिखना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्री में जो मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ वो फ्री में मिल सकती है। आपको उसका लिंक कहां पर दे रखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। साथ के साथ यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, व्यू प्रोडक्ट और शॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई भी प्रोडक्ट आप फ्री में खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हिंदी साहित्य की राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि, मतलब तो जो गोस्वामी तुलसीदास है ना, वो हिंदी साहित्य की जो राम भक्ति शाखा है, भाई मैंने बताया दो भक्ति शाखाओं में बटी हुई थी, भक्ति काव्य, भक्ति आंदोलन, उसमें भक्ति आंदोलन के अंदर काफी कवि भी रहे। तो इसमें एक तो निर्गुण, जिसके अंदर आपके सामने कौन है भाई, कबीर दास है, रैदास जैसे कवि होते हैं जो भगवान के रूप स्वरूप को नहीं मानते हैं, निराकार रूप को मानते हैं। अगले कौन से हैं, साकार रूप को मानने वाले, जिसमें आपके सामने कौन से, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास है जिनका नाम सबसे पहले आता है। उनके काव्य ने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पे सबसे गहरा और प्रभाव डाला है। किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। क्या है, जो भारतीय समाज पे और भारतीय धर्म और संस्कृति पे उन्होंने जितना गहरा प्रभाव डाला है, शायद ही कोई व्यक्ति के द्वारा डाला है। और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को पूरी दुनिया में उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। कैसे, उनके द्वारा आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं, रामचरितमानस, रामायण आपने, क्या तो रामचरितमानस पढ़ी होगी, रामायण आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, कुछ नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे रील तो देखी होगी रामायण की, तो आपने कहीं ना कहीं आपने तुलसीदास की कोई ना कोई साहित्य कृति को जरूर से किसी ना किसी माध्यम से जरूर से पढ़ा। तो उनके द्वारा आपके सामने जो भगवान श्री राम है उसका जो मर्यादित रूप है वो पूरी की दुनिया के सामने किन्होंने रखा, आपके सामने जो तुलसीदास है उनके द्वारा ही रखा गया था। समझ में आ गया आपको। पहला पॉइंट आपके सामने, तुलसीदास की भक्ति भावना व दास्य भाव, दास भाव की भक्ति। तुलसीदास ने अपने आराध्य राम को स्वामी और स्वयं को उनका सेवक व दास माना है। मतलब जो तुलसीदास क्या मानते हैं भाई, भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं। स्वामी कौन होता है भाई, जो आपके सामने जो मालिक होता है ना उसको स्वामी बोला जाता है, उस रूप में माना, और खुद को किस रूप में, दास या सेवक के रूप में स्वीकार किया है। उनकी भक्ति विनम्रता, शरणागति व आत्मसमर्पण आधारित है। मतलब उन्होंने जो भक्ति की है वो किस पे आधारित है, वो विनम्रता पे। मतलब जैसे एक मालिक है वो अपने सेवक को क्या करता है, आपके सामने कोई भी आज्ञा दे सकता है। सेवक हमेशा कैसे रहता है, शरणागति रहता है, शरणागति में रहता है कि जैसा मालिक ने कह दिया वैसा काम कर लिया, वो जो कहेगा वैसा ही काम करेगा। समझ में आ गया आपके सामने। प्रेम भाव वाली बात कर रहा हूं मैं, पैसे वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मालिक और इस सेवक वाली भावना, यहाँ पे प्रेम भाव वाली बात है। तो उस प्रकार की भक्ति की है, जैसे एक सेवक है वो हमेशा मालिक के सामने कैसा विनम्र रहता है, शरणागति, वो आत्मसमर्पण के भाव में रहता है, वैसा ही कौन रहे, तुलसीदास खुद को मानते हैं भगवान श्री राम के सामने। उदाहरण के लिए उनकी जो रचना है विनय पत्रिका में, यह दास्य भाव प्रमुख है। उनके द्वारा जो विनय पत्रिका जो आपके सामने रचना लिखी गई उसमें उनका जो दास भाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां वे अनंत दीनता गरीबी भाव से राम से अपनी मुक्ति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मतलब विनय पत्रिका में उन्होंने उनके जो दास भाव है, दास स्वरूप है, उसको साफ साफ झलकता है, जहां वे क्या करते हैं, आपके सामने जो भगवान श्री राम है उनसे अपनी मुक्ति का मार्ग पूछते हैं कि हे दीन दयाल ईश्वर भगवान श्री राम, मैं आपके प्रेम में, मैं आपका एक दास हूं, आप मुझे ये जो माया रूपी जो जीवन है इसके मुक्ति का मार्ग बताइए, मेरा आप कैसे ना कैसे मार्ग कीजिए। जैसे एक मालिक अपने सेवक को मार्ग दिखाने का काम करता है, उसी तरीके का मार्ग कौन मांगते हैं, तुलसीदास भगवान श्री राम से मांगते हैं। अगले वाला पॉइंट है मर्यादावादी भक्ति। उन्होंने राम, प्रेम, अनियंत्रित व
उच्छल नहीं है, मतलब भगवान श्री राम के प्रति उनका प्रेम क्या है, आपके सामने अनियंत्रित नहीं है, जैसा अन्य आपके सामने जो कवियों को दिखाई पड़ता था भक्ति काल के समय में। उन्होंने भगवान श्री राम से मर्यादा, शील व नीति नियमों से बांधा। मतलब भगवान श्री राम के उन्होंने जो काव्य की रचना की उसमें उन्होंने कैसा दिखाया, उनको एक मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया। मर्यादित पुरुष कौन, जिसके जीवन में अनेक विकट समस्याएं आई, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में गलत मार्ग नहीं चुना। उन्होंने भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको जो मर्यादाओं से, नीति और नियम से अपना जीवन जीता है, जो हमेशा धर्म और नीतियों का पालन करता है। किस रूप में दिखाया, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जो हमेशा अपने धर्म और अपने नीति व नियमों के हिसाब से अपना जीवन जीता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट है लोक मंगल का उद्देश्य। तुलसीदास की भक्ति केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक ही नहीं, मतलब तुलसीदास के द्वारा जो भक्ति की मार्ग बताया गया वो केवल सिर्फ खुद एक व्यक्ति के मोक्ष तक ही प्राप्ति करने का मार्ग नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य लोक कल्याण व जनता की भलाई है। मतलब इसका उद्देश्य क्या, आपके सामने सभी व्यक्तियों की भलाई हो। इससे उन्होंने एक इस प्रकार से साहित्य की रचना की जिससे आपके सामने सिर्फ उनके जीवन में उन्नति नहीं हो, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो, लेकिन जो संपूर्ण लोक जगत है अगर उनके द्वारा बताए गए नीति नियम को अगर मानकर चले तो वो भी क्या कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने आदर्श राम राज्य की स्थापना करना था, और उनका उद्देश्य क्या था, एक आदर्श राम राज्य की स्थापना करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अगले वाला पॉइंट है काव्य विशेषताएं और कला पक्ष। पहला पॉइंट है इसके अंदर भाषाओं का समन्वय। उन्होंने हिंदी की दो महत्वपूर्ण भाषाएं अवधी रामचरितमानस में और ब्रज भाषा विनय पत्रिका व कवितावली का समान अधिकार से प्रयोग किया है। मतलब उन्होंने आपने जो ब्रज भाषा, उस समय जो आपके सामने जिस समय भक्ति आंदोलन चल रहा था ना, उस समय दो महत्वपूर्ण भाषाएं थी। ब्रज भाषा जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भावना पर जो साहित्य की रचना करते थे वो ब्रज भाषा में अपने साहित्य का रचना करते थे। क्यों, ब्रज भाषा मधुर है, सरल है, हर व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सकता है। अवधी भाषा कौन सी भाषा है, जो भगवान श्री राम को मानते थे वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे ज्यादातर, जिसमें क्या है, जो भगवान श्री राम के जीवन के जितनी भी चीजें हैं अवधि में, अवध के आसपास के थे, तो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया। लेकिन जो तुलसीदास है, दोनों प्रकार की जो भाषा उनका मुख्यतः प्रयोग किया। रामचरितमानस है जो काफी पॉपुलर साहित्यिक रचना है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की सभी घटनाओं के बारे में बताया, उसको अवधी भाषा में लिखा उन्होंने। और ब्रज भाषा में उन्होंने क्या लिखा, विनय पत्रिका व कवितावली लिखी। क्यों, क्योंकि ब्रज भाषा वो थोड़ी मधुर मीठी भाषा है। समझ में आ गया आपके सामने। तो आपको सामने विनय पत्रिका व कवितावली है, उसमें उन्होंने क्या किया है, उनसे खुद को दास रूप में खुद को स्वीकार किया है, तो मधुर भाषा का प्रयोग किया है। और जब भगवान श्री राम के एक मर्यादित पुरुष के रूप में उनको जीवन का प्रयोग करना था, तो एक शक्तिशाली भाषा है अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है शैलियों का समन्वय। उन्होंने प्रबंध काव्य जैसे रामचरितमानस, मुक्तव्य काव्य जैसे दोहावली, कितावली जैसी दोनों शैलियों में अपनी कुशलता दिखाई है। मतलब उनके द्वारा आपके सामने भगवान जो तुलसीदास है, उन्होंने क्या रामचरितमानस के द्वारा प्रबंध काव्य की रचना की। और मुक्तव काव्य कौन होते हैं, जिसमें जैसे कि दोहावली हो गई, कितावली हो गई, जैसे उनके दो अन्य जो साहित्यिक रचना है, उसमें उन्होंने दोनों प्रकार की काव्य रचनाओं में अपनी काव्य की रचना की है, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य मतलब एक फिक्स किसी एक चीज को, कहानी को एक लक्ष्य बनाकर किसी काव्य की रचना की जाती है, उसको प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। मुक्त काव्य कौन सा होता है, जो आपके सामने मुक्त, मतलब जिसमें अपनी भावनाओं को आपके सामने दिखाया जाए, जिसमें कोई विशेष लक्ष्य नहीं हो, कोई एक विशेष दृष्टिकोण से कोई काव्य की रचना नहीं की जाए, उसको मुक्तव काव्य के नाम से जाना जाता है। स्वच्छंद काव्य भी बोल सकते हो जिसको। छंदों का वैविध्य है। उन्होंने अपने साहित्य के अंदर दोहा, सोठा, चौपाई, कवित, सवैया जैसे अनेक छंदों का सफल प्रयोग किया है। मतलब जो तुलसीदास है, उन्होंने क्या किया, दोहे का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। सोठा हो गई, चौपाई, कवित और सवैया जैसे अनेक प्रकार के जो छंद होते हैं, उनका बहुत ही सही से प्रयोग करने का काम किया है। चौपाई छंद का प्रयोग रामचरितमानस में कथा का गय गाने योग्य प्रभावी ढंग से बनाता है। मतलब जो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया उनके द्वारा भगवान
जो तुलसीदास के द्वारा जो चौपाई छंद का प्रयोग किया उन्होंने रामचरितमानस में, वो कैसा है, गेय शैली में। गेय शैली क्या होती है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को कथन की तरह गा भी सकते हो। यही चीज उसको क्या बनाती है, प्रभावशाली भी बनाती है। अगला क्या, रसों का प्रयोग। उनके काव्य में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के प्रति उन्होंने जो काव्य की रचना की है उसमें किस प्रकार का रस दिखाई पड़ता है, शांत रस। शांत रस कैसा रस होता है, जिसमें आप जब काव्य को पढ़ते हो तो आपके अंदर क्या हो, एक प्रकार की सुकून की अनुभूति हो। समझ में आ गया, जहां पर कोई लड़ाई की बात नहीं हो, मतलब सिंपल नीति नियमों की बात हो बस। लेकिन वीर रस, युद्ध, करुणा रस, सीता का वियोग और वात्सल्य रस, जो बाल राम है, भगवान श्री राम का जो बचपन का रूप है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो सारे के सारे रस ऐसे दिखाई पड़ते हैं भाई, जब युद्ध होता है रावण का और भगवान श्री राम का युद्ध होता है तब उसमें वीर रस की अनुभूति होती है। करुण रस, जब जो भगवान श्री राम है जिनका अगले दिन क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, उसी दिन क्या हो जाता है, उनको उनके पिता क्या दे देते हैं, जो जंगल में भेज देते हैं आपके सामने वनवास के लिए। भगवान श्री राम एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते हैं। लेकिन जब सीता उनसे दूर चली जाती है तो वो क्या हो जाते हैं आपके सामने, उस वियोग में जंगल में दर दर उनको ढूंढते हुए फिरते हैं, उस वियोग में वो विचलित हो जाते हैं, वो दिखाया गया है। और जब भगवान श्री राम जब छोटे थे, नन्हे थे, तब उस जो रस होता है, कोई भी बच्चे का जो छोटा रूप होता है ना, उसमें अगर काव्य की रचना की जाए तो उसमें वात्सल्य रस होता है। तो भगवान श्री राम के जो बाल रस की, जो बालकपन की जो आपके सामने जितने जो काव्य रचनाएं हैं उसमें कौन सा रस दिखाई पड़ता है आपको, वात्सल्य रस की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। अगले वाला पॉइंट है तुलसीदास की समन्वय दृष्टि। तुलसीदास को मध्यकाल का सबसे बड़ा समन्वयकारी कवि माना जाता है। मतलब उस काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कवियों में से किसको माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है। क्योंकि उन्होंने समाज और धर्म में फैली हुई विभिन्न असंगतियों और संघर्षों को दूर करने का प्रयास किया। मतलब तुलसीदास है वो अपने समय के सबसे बड़े, सबसे महानतम और सबसे ऐसे कवि जिन्होंने मानवता को क्या क्या एक करने का प्रयास किया है, जिन्हें समाज सुधारक के रूप में भी मान सकते हैं, जो क्या समाज और धर्म में फैली हुई अनेक प्रकार की विसंगतियों को पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है, उनको दूर करने का प्रयास किया है। पहले वाला पॉइंट है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। उन्होंने ज्ञान, बुद्धि और प्रेम दोनों को महत्व बताया है। उन्होंने भक्ति को सरल मार्ग बताया, लेकिन ज्ञान को उसका आधार भी माना। मतलब उन्होंने आपके सामने जो तुलसीदास है, उन्होंने क्या है, भक्ति और प्रेम दोनों को एक जैसा बताया। उन्होंने भक्ति जैसा सरल मार्ग भी बताया और क्या बताया कि ज्ञान के आधार पर चल के, ज्ञान को मानकर आप भक्ति कीजिए, आप ईश्वर को आसानी से मान सकते हैं। सूरदास ने जहां पर सिर्फ भक्ति को ज्यादा महत्व दिया था, ज्ञान को उतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन तुलसीदास ने दोनों को महत्व दिया। क्यों, भक्ति, अगर आप ज्ञान को मानोगे ना तो आपको भक्ति में भी बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे आप भक्ति के माध्यम से ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हो, तो यही मार्ग उनके द्वारा बताया गया था। दोनों का समन्वय किया, ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग को उन्होंने बराबर लेकर चले। तो अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा ना तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जरूर से पढ़ लेना, जो सूरदास वाला प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। सगुण और निर्गुण का समन्वय उन्होंने स्पष्ट किया। निर्गुण ब्रह्मा ही भक्तों के प्रेम का कारण सगुण राम धारण करता है। मतलब उन्होंने क्या बताया, जो निर्गुण ब्रह्मा होते हैं ना, वही क्या हो सकते हैं आपके सामने भगवान श्री राम के रूप में उन्होंने माना है। उन दोनों के झगड़े को भी शांत किया। मतलब निर्गुण ब्रह्मा को मानने वाले जो जितने भी कवि हुए और सगुण भक्ति धारा को मानने वाले, दो पंथों में बटा था ना भाई भक्ति आंदोलन, तो दोनों आपस में झगड़े को मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, तुलसीदास ने बहुत ही चतुराई से भगवान श्री राम को ही उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा से भी जोड़ दिया। क्या बताया, भगवान श्री राम वो विष्णु के अवतार है ना, तो हो गए ना इनडायरेक्टली आपके सामने जो दो भगवान ईश्वरों का अवतार, उसका अवतार बता दिया, तो उसी कान से बता दिया, ब्रह्मा कान से बता दिया। तो इससे क्या हुआ, आपके सामने जो निर्गुण और सगुण भक्ति धारा है उसमें जो झगड़ा चल रहा है उसको भी उन्होंने कम करने का प्रयास किया। अगले वाला शैव और वैष्णव का समन्वय। शैव क्या होते हैं भाई, वो शैव परंपरा है, एक पंथ है। शैव पंथ वो होता है जो आपके सामने भगवान शिव की पूजा करता है। वैष्णव पंथ वो होता है जो भगवान विष्णु की पूजा करता है। हमारे यहाँ पे नहीं, दक्षिण भारत में दो अलग अलग पंथ और इनके बीच में अक्सर क्या है, बहुत बड़ा विवाद चलता रहता है। जो शैव पंथ को मानते हैं वो भगवान शिव को बड़ा मानते हैं, जो विष्णु पंथ को मानते हैं वो विष्णु भगवान को बड़ा मानते हैं। तो दोनों के अंदर क्या विरोधाभास था। और इन्होंने क्या बताया
इन्होंने जो देखो भगवान श्री राम को इन्होंने क्या बताया, विष्णु जी के अवतार बताए, और उन्हीं के जो सेवक हैं कौन, आपके सामने जो हनुमान है वो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, और दोनों में बहुत गहरा प्रेम दिखाया गया है। तो इससे क्या करते हैं उन्होंने शिव और विष्णु जो वैष्णव पंथ है जिनमें लड़ाई थी, दोनों को क्या कर दिया, अपनी एकता दिखाने का प्रयास किया अपने काव्य के माध्यम से। अगले वाला पॉइंट है व्यक्ति और समाज का समन्वय। उन्होंने राम के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए व्यक्ति और समाज के हितों के में संतुलन स्थापित किया। मतलब जो परिवार होता है और जो समाज होती है उसकी मर्यादाओं का पालन करते हुए क्या किया है, एक भगवान श्री राम वो व्यक्तित्व के रूप में उनको दिखाया गया है, जो परिवार को भी महत्व देते हैं और समाज को भी महत्व देते हैं। इससे क्या, दोनों की दोनों जो चीजें इसमें उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। निष्कर्ष की बात करें, तुलसीदास का काव्य केवल राम कथा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की एक विशाल मार्गदर्शक के रूप में भी है। मतलब तुलसीदास का जो काव्य है वो सिर्फ एक भगवान श्री राम के जीवन पे आधारित एक घटना पे आधारित एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज, धर्म और जो संस्कृति है उसको एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला क्या है, एक सच्चा मार्गदर्शन देने वाली चीज है। उनकी समन्वय दृष्टि में समाज को स्थिरता दी व रामचरितमानस जो भगवान श्री राम है उनके रूप दर्शन के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। तो यह था तुलसीदास की भक्ति भावना और काव्य विशेषताओं से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने आपको विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्ति काल, उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जैन साहित्य अथवा रासो साहित्य की परंपराओं पर विशेष महत्व दीजिए, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को अपन विस्तार से पढ़ें। इससे पहले अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस पेपर से संबंधित तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर आपके सामने अन्य वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हो वहां पर कंप्लीट कोर्स की मैंने तैयारी करवा रखी है। साथ के साथ अगर आप जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं रिवीजन के लिए, अगर आप इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, एक पैसा नहीं लगेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर जाकर हिंदी सर्च कर लेना, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको जाकर पढ़ लेना। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर आप क्या व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस कोने में जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट व मंत्रा से तो कोई भी प्रोडक्ट जाकर खरीद सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने टैग कर रखा वही खरीदो, और कोई भी जाकर आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। चलो अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रासो साहित्य परंपरा की। रासो साहित्य उन रचनाओं को कहा जाता है जहां पर वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब रासो साहित्य कौन सा साहित्य है जहां पर आपको मुख्यतः कौन सा आपके सामने चीजें देखने को मिलती हैं, वीर रस है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। राजाओं के युद्ध, शौर्य और प्रेम कहानियों का जहां पर वर्णन देखने को मिलता है। किसका वर्णन देखने को मिलता है? जो राजा हुआ करते थे वो अलग अलग प्रकार के युद्ध लड़ा करते थे, शौर्य और उनकी प्रेम कहानियों का भी वर्णन देखने को मिलता है। इस साहित्य की रचनाओं में, इस साहित्य की सर्जन में चारण व भाट कवियों द्वारा राजाओं के दरबार में हुआ। मतलब ये जो साहित्य है पूरा का पूरा उसका आपके सामने कहां पर इसका निर्माण हुआ? चारण और भाट कवि हुआ करते थे ना, वो प्रमुख कवि हुआ करते थे, उनके राज दरबार में इन कवियों के द्वारा जो वीर रस है उसकी प्रधानता वाला रासो साहित्य उसका निर्माण हुआ। इसका उद्देश्य आपके सामने क्या हुआ करता था भाई, एक राजा वो क्या करता था आपके सामने जो कोई एक कवि उसको क्या कर लेता था, हायर कर लेता या उसको आश्रय देता था। अब वो आश्रय उस राजा के बारे में चीजों को लिखता रहता था। समझ में आ गया? तो वो क्या करता था भाई, अब कोई इंसान को आश्रय जो एक राजा के बारे में उसको लिखना तो वो बड़ा चढ़ाकर लिखेगा, और साथ के साथ वो राजा उस समय युद्ध लड़ा करते थे, उस युद्ध का वर्णन देखने को मिलता था। समझ में आ गया? रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला है वीर रस की प्रधानता। रासो काव्य में मुख्य रूप से वीर रस देखने को मिलता है, जहाँ काव्य में जो राजा हुआ करते थे वो कैसे युद्ध लड़ते थे, कैसे कौशल और हथियारों का प्रयोग करते थे, सैनिक है वो अपनी वीरता का किस प्रकार से परिचय देते थे। तो रासो साहित्य आपके सामने जो मुख्य जो वीर रस किसमें प्रधानता देखने को मिलती है, जहां पर जिन काव्य में राजाओं के राजा है वो कैसे अपने युद्ध कौशल का प्रयोग करते थे,
उनकी वीरता की कहानियां, उन सब चीजों के बारे में ज्यादातर देखने को मिलता है। यह सुनकर सैनिक युद्ध में प्रेरित हो जाते थे। मतलब इस प्रकार का साहित्य की रचना की जाती थी कि जो अगर उनको जो सैनिक युद्ध में लड़ने जाते थे ना, उनको जाने से पहले वो साहित्य सुनाया जाता था और सैनिक एकदम जोश से भरपूर हो जाते थे, युद्ध में जबरदस्त तरीके से लड़ते थे। समझ में आ गया? तो ओजपूर्ण वीर रस से भरपूर साहित्य की रचना की जाती थी ताकि क्या हो सके, जो सैनिक जो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं वो ओजस्व से भरपूर होकर अच्छे से युद्ध लड़े। परमार रासों में आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण किया गया है। मतलब जो आल्हा और उदल है वो ये क्या है, मुख्यतः आपके सामने जो ये कवि हुआ करते थे रासो साहित्य के, ये अपने पूर्वजों की बात करते थे या उस समय के जो समकालीन जो राजा हुआ करते थे उनकी बात करते थे, जो उस वंश के, ताकि क्या हो सके, जो सैनिक है उसमें उनके जो वीरता की जो कहानी है वो भर सके, या फिर उस समय का कोई सेनापति हो गया, कोई राजा हो गया, उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते थे ताकि क्या है, उनमें जो देशभक्ति की भावना वो और बढ़ सके। समझ में आ गया? अगले वाला अगले वाला पॉइंट है श्रृंगार रस का समावेश। युद्धों के साथ साथ राजाओं के प्रेम और विवाह का भी वर्णन देखने को मिलता था। किस किस चीज का वर्णन देखने को मिलता था? युद्ध के साथ साथ जो राजा है जो प्रेम करते थे, अपनी जो राजकुमारी हो गई, उस समय की कोई भाई जिस स्त्री से वो प्रेम करते थे, उसके प्रेम का और विवाह का भी वर्णन देखने को मिलता था। अक्सर जो विवाह के लिए क्या हो जाते थे, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए युद्ध भी देखने को मिलते थे। वे पुराने आपने भी काफी बार सुना होगा कि भाई उस राजकुमारी को वो राजा पसंद करता था, उसके लिए क्या ये युद्ध देखने को मिला। तो ये इस प्रकार का अगर आपको कहीं पर वर्णन देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि आदिकाल का साहित्य है। श्रृंगार प्रेम का चित्रण यहाँ उत्तेजक और विरहपूर्ण दोनों तरीके से किया जाता था। तो क्या देखने को मिलता था, जो श्रृंगार रस है उसका प्रयोग एकदम उत्तेजना के साथ और विरहपूर्ण, मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जोश में भरने के लिए उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। पृथ्वीराज रासों में संयोगिता के प्रेम का चित्रण व बिसल देव रासों में राजमती के वियोग का चित्रण किया गया है। मतलब पृथ्वीराज रासों में जो संयोगिता है वो किस तरीके से आपके सामने जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी उसका चित्रण किया गया है। बिसल देव रासों में राजमती के जो वियोग है उसका चित्रण किया गया है। वियोग मतलब वो अपने जो उसका जो हस्बैंड था उससे वो बिछड़ गई थी, उसके बारे में बताया गया है। ऐतिहासिकता में कल्पना का मिश्रण का विवाद। रासो साहित्य में इतिहास और कल्पना को इस तरीके से मिश्रित किया गया कि तथ्यों को पहचानना मुश्किल है। मतलब रासो साहित्य होता है ना, उसमें क्या इतिहास के साथ साथ काल्पनिक चित्रण भी देखने को मिलते हैं, जहां पर जो तथ्य है उसमें कल्पनाओं का भी मिश्रण है। जो राजा क्या हुआ करते थे भाई, आपके सामने जो युद्ध लड़ने जाते थे तो युद्ध के समय कुछ तथ्य तो सही होते थे और बाकी क्या है, कुछ जो कवि है वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाता था, अतिशयोक्ति के साथ चीजों को दिखाता था ताकि राजा की ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई हो सके। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति का वर्णन किया है। मतलब जो आपके सामने कवि हुआ करते थे ना, वो अपने जो राजा हुआ करता था उसकी खूब बढ़ा चढ़ाकर उन्होंने बढ़ाई की है, जिससे उनकी ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर आपको प्रश्न चिन्ह लगता है। मतलब आप उस राजा के बारे में, उस समय का जीवन काल कैसे हुआ करते थे, उस राजा ने किस प्रकार से युद्ध लड़े, इन सब चीजों के बारे में आपको पता तो चलता है, लेकिन आप पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ये सत्य बात है। क्यों? क्योंकि आपके सामने उसमें जो बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहा गया है। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक राष्ट्रीयता का भाव। यह साहित्य संकीर्ण राजभक्ति को दिखाता था। किस चीज की बात करता था? छोटी राजभक्ति। संकीर्ण राजभक्ति मतलब सिर्फ एक छोटे से राज्य की राजा हुआ करता है, उसी के बारे में ज्यादातर चीजें बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती थी। पूरे के पूरे जो देश है, जैसे पूरा भारतवंश है ना, पूरा भारत राज्य, तो उसमें मान लो अजमेर के राजा ने किसी एक जो प्रसिद्ध कवि को चुन लिया, तो वो अजमेर राज्य के बारे में ज्यादा लिखेगा, पूरे भारत के बारे में नहीं लिखेगा। तो इस प्रकार के साहित्य में पूरा जो राष्ट्र है उसके प्रति आपको देशभक्ति या प्रेम भावना नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि एक राजा विशेष के बारे में ज्यादातर आपको दिखाई देता है। केवल अपने आश्रयदाता राजा और उसकी जागीर के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिलती है, और जो आश्रयदाता जो राजा उसके प्रति ज्यादा प्रेम और उसके बारे में ही ज्यादातर विस्तार रूप से चीजों को बताया गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भाषा और छंदों में वैविध्य। इन काव्यों में डिंगल भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया गया, जो अपभ्रंश भाषा का मिश्रित रूप है, जिसमें कठोर और ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। जिसमें किसका प्रयोग किया गया? एकदम डिंगल भाषा ना, वो राजस्थानी भाषा हुआ करती थी, जिसमें क्या है भाई, हमारे राजस्थान में खूब युद्ध हुए,
तो जो सैनिक हुआ करते थे उनको जो बहादुरी की भावना बनने के लिए, देशभक्ति की भावना बनने के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो कैसी भाषा है, जो मोटिवेट करने वाली भाषा है, सीधी बात है। पिंगल भाषा कैसी है, ब्रज और अपभ्रंश से मिश्रित है। जो कैसी है, पिंगल भाषा, भाई ब्रज भाषा एकदम मीठी भाषा है, तो उससे आपके सामने ये क्या है, उसका उसमें समावेश देखने को मिलता है पिंगल भाषा में। तो ये मधुर है, कोमल है, जो मुख्यतः किसी भी व्यक्ति की बढ़ाई करने के लिए उपयोग में की जाती थी, मतलब प्रशंसा करने में। साथ के साथ छंदों की विविधता भी देखने को मिलती है, दोहा, सोटा, छपे आदि सबका मिश्रण भी देखने को मिलता है इस प्रकार के साहित्य में। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है रासो साहित्य का साहित्यिक महत्व। रासो साहित्य का क्या साहित्यिक महत्व है? हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की चित्रण करना। चंद्र बरदाई द्वारा रचित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकाव्य मानते हैं। मतलब चंद्र बरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, वो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। और इन्होंने चंद्र बरदाई को क्या माना है? प्रथम महाकवि के रूप में जाना है, जिन्होंने हिंदी साहित्यकार के विभाजन के आधार पर माना। और इनको किस किस तरीके से माना चंद्र बरदाई को प्रथम महाकवि? जो हिंदी साहित्य है उसके जो अलग अलग कालों का विभाजन किया, तो उसमें सबसे बड़े कवियों में से जिन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, उसमें किसका नाम आता है? चंद्र बरदाई का नाम आता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। चारण काव्य परंपरा का आधार। इस साहित्य में चारण भाट कवियों की परंपराओं का प्रमाण मिलता है, जो मध्यकालीन तक राजाओं के दरबारी, इतिहासकार व स्तुति गायक बने रहे। मतलब इस प्रकार के साहित्य में चारण व भाट जो कवि हुआ करते थे, वो इस जो क्या हुआ करते थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनके दरबार में काम किया करते थे, राज दरबारी का रूप में काम किया करते थे। तो वही क्या, उनके स्तुति गायन के रूप में उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार के साहित्य में आपके सामने प्रमुख रूप से किसको देखा गया है? चारण और भाट जो कवि हैं, वो आपके सामने इन राजाओं के राज दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा करने का काम किया करते थे। वीरता और सौंदर्यता का समन्वय। इस काल में, इस काव्य में युद्ध की विभीषिका और प्रेम के सौंदर्य का एक साथ प्रस्तुतिकरण करना साहित्य शैली का निर्माण करता है। मतलब क्या दिखा, एक तरफ जो युद्ध होता है वो कितना खतरनाक होता है भाई, काफी लोगों को मृत्यु के घाट उतरना पड़ता है, काफी लोग जख्मी होते हैं, विविध स्थितियां होती हैं। दूसरी तरफ प्रेम, जो मन को शीतलता देने वाली चीज है, दोनों को एक साथ इस समय प्रस्तुत किया गया। तो यही क्या दिखाता है, उस समय साहित्य शैली की विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है भाषा विज्ञान में योगदान। पृथ्वीराज रासो साहित्य आदिकाल की भाषाओं को समझने और हिंदी भाषा के विकास को दर्शाने का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो रासो साहित्य है ना, वो आदिकाल में जितनी भी भाषाएं होती हैं उनको समझने में और हिंदी भाषा के विकास को दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई किसी का योगदान है तो रासो साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। रासो साहित्य भले ही ऐतिहासिक रूप से विवादित हो, लेकिन अपनी ओजपूर्ण शैली, जीवंत युद्ध वर्णन व वीर संघर्ष में समन्वय के कारण ये आदिकालीन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण व प्रतिनिधित्व अंग है। मतलब रासो साहित्य की बात करें, यह आपके सामने बहुत ही विवादित भी हो सकता है। क्यों? बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश किया गया तो विवादित हो सकता है, लेकिन इसमें जो वीर रस की प्रधानता है, युद्ध के बारे में बताया गया है और जो ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ के साथ प्रेम और युद्ध दोनों को एक साथ जो इसमें दिखाया गया, यही इस साहित्य की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो ये था आपके सामने रासो साहित्य, जिसके अपन हम विस्तार से अपन ने पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित आपके सामने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने सिद्ध एवं नाथ साहित्य की विशेषताएं तथा उनके प्रमुख कवियों की विवेचना कीजिए। मतलब सिद्ध और जो नाथ साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं तथा उनके प्रमुख कवियों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न की बात करें आपके सामने, इससे पहले अगर आप ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद जो फाइल वाला सेक्शन है वहां पर जाकर हिंदी सर्च कर लेना, वहां पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसी पेपर से संबंधित आदिकाल व भक्तिकाल से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो, कम से कम बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं मैंने, यूनिट वाइज रिवीजन करवा रखा है, तो प्लेलिस्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो।
चलिए शुरू करते हैं अपन क्लासेज को। सिद्ध और नाथ साहित्य है वो आदिकाल के धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण भाग था। मतलब जो सिद्ध और जो नाथ साहित्य है ना, वो आदिकाल का क्या है, धार्मिक साहित्यों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने उस समय समाज में धर्म को स्थापित किया तथा भक्ति काल की नींव रखी। मतलब जो सिद्ध और नाथ साहित्य है ना, उसने क्या किया आपके सामने, जो आदि काल में जो धार्मिक साहित्य होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भागों में से, मतलब समाज में सबसे पहले आपके सामने जो नाथ व सिद्ध साहित्य है, इसने क्या किया था, भक्ति काल की शुरुआती दौर का साहित्य था। भक्ति काल में बाद में बड़े बड़े कवि तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और आपके सामने कबीरदास, रैदास जैसे बड़े बड़े जो कवि है वो देखने को मिले। लेकिन इस जो भक्ति काल की शुरुआत हुई उससे पहले जो भारतीय जो हिंदू परंपरा हुआ करती थी, उसमें जो नाथ और जो सिद्ध परंपरा हुआ करती थी, सिद्ध उस प्रकार उसमें ये जो पंथ हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, उनका पंथ हुआ करते थे, वो अपने साहित्य की रचना करते थे। और एक ऐसा साहित्य हुआ करता था, धार्मिक साहित्य हुआ करता था। उसके बाद में आपके सामने जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। तो सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप कोई फ्लिपकार्ट या मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो तुरंत से जाकर खरीद लेना। चलो परिचय की बात करें। सिद्ध साहित्य का विकास आपके सामने 8वीं शताब्दी के आसपास पूर्वी भारत, बंगाल, बिहार व असम में हुआ था। मतलब सिद्ध साहित्य उसका विकास कब देखने को मिलता है, 8वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और कहां पर हुआ, बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्र में हुआ। यह बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा से संबंधित था। मतलब ये बौद्ध भाषा से आपके जो बौद्ध धर्म है उसकी जो वर्ज्यान शाखा है उससे संबंधित यह साहित्य देखने को मिलता था। इनकी संख्या लगभग 84 मानी जाती है। कितनी संख्या में थे आपके सामने जो सिद्ध साहित्य, 84 की संख्या में थे। क्या क्या देखने को मिलता है सिद्ध साहित्य में, तंत्र मंत्र की प्रधानता। सिद्धों ने तंत्र मंत्र, जादू टोने और अलौकिक शक्तियों पर बहुत ज्यादा बल दिया। मतलब आपको पता भाई, बंगाल और बिहार और असम का क्षेत्र है वो विशेषकर आपके सामने तांत्रिक क्रियाकलापों के लिए मशहूर है। वहां पर तंत्र मंत्र, जादू टोना और जो अलौकिक शक्तियां हैं उसके बारे में कहां पर बताया गया है, इस जो सिद्ध साहित्य के अंदर बताया गया है। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है रूढ़ियों का विरोध। इन्होंने जाति भेद, ऊंच नीच, ब्राह्मणों के जो कर्म कांड हुआ करते थे उस पर इन्होंने तीखा विरोध किया है, तीखा प्रहार करने का प्रयास किया है। मतलब जो समाज में जो क्या हुआ करते थे, जो लोग ऊंच नीच है ना उसको जो बढ़ावा देते थे, जो ब्राह्मणवाद है उस पे जो आपके सामने जो बढ़ावा देते थे, उन सब चीजों पर इन्होंने क्या किया है, तीखा विरोध करने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपको। अगला पॉइंट है भोग मार्ग। सिद्धों ने मुक्ति के लिए भोग, स्त्री सहवास की साधना माना, जिसे वामचार कहा गया। इसके कारण समाज में कुछ विकृतियां भी फैली। मतलब क्या हुआ करते थे भाई, इन्होंने सिद्ध जो लोग हुआ करते थे ना, इन्हें मुक्ति के लिए क्या करते थे, भोग, मतलब जो सांसारिक मोह माया है ना उसको भोगो, उसके बाद में आपको क्या मिल सकता है, आपके सामने जो संसार में मुक्ति मिल सकती है। तो इससे क्या हुआ, समाज में जो लोग हैं वो अपने जो भक्ति का मार्ग थे उससे थोड़ा भटक गए भाई, इस प्रकार के साहित्य को पढ़ने के बाद में। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है गूढ़ भाषा या सद्दा भाषा। इस भाषा में गूढ़ या रहस्यमय भाषा होती थी, जिसका एक अर्थ सीधे और दूसरे अर्थ आध्यात्मिक होता था। मतलब जो डबल मीनिंग वाली भाषा करते हैं ना अपन, उस प्रकार की भाषा हुआ करती थी। मतलब एक भाषा का अर्थ कुछ और था लेकिन दूसरा अर्थ उसका क्या हुआ करता था, साहित्यिक हुआ करता था, आध्यात्मिक हुआ करता था। और डबल मीनिंग क्या, एक तो वो बात करते थे समाज की जो मेटेरियलिस्टिक चीज होती है ना, भोग की वस्तुएं होती है, जैसे संसारिक जीवन जीना चाहिए, गृहस्थी जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार की चीजें बात करते थे, लेकिन उनका जुड़ाव अध्यात्म से होता था कहीं ना कहीं। इस प्रकार की गूढ़ भाषा को प्रयोग करते थे। इसमें गुरु का बहुत महत्व रहा। इस प्रकार के साहित्य में गुरु का बहुत महत्व रहा। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। जैसे आपके सामने जो कबीरदास, निर्गुण भक्ति काव्य के जितने कवि रहे उन्होंने भी गुरु को बहुत विशेष महत्व दिया है। इस प्रकार से जो सिद्ध जो महात्मा हुआ करते थे उन्होंने भी गुरु को बहुत महत्व दिया है। इन्होंने भी क्या कहा कि गुरु है वो आपके सामने ईश्वर से भी बढ़कर होता है। उस समय के प्रमुख कवियों की बात करें, कौन कौन से प्रमुख कवि देखने को मिलते थे। सहपा, इन्हें जो प्राथमिक सिद्ध माना जाता है। इन्होंने सहज जीवन व सहज समाधि पर बल दिया। मतलब
जो सरहपा है ये क्या जीवन, जो पहले लेखक या साहित्यकार हुआ करते थे, इन्होंने जीवन की जो कोई भी जीवन है उसका, जो कोई भी व्यक्ति का जीवन है वो सहज जीवन जीना चाहिए, सहजता से जीवन को जीना चाहिए, इस चीज पर इन्होंने बल दिया था। उसके अलावा जो सब्रपा, लुईपा, कणप्पा, कणहपा नामक जो कुछ प्रमुख क्या हुआ करते थे आपके सामने साहित्यकार हुआ करते थे। अगले वाला पॉइंट है नाथ साहित्य। परिचय की बात करें, नाथ साहित्य का उदय सिद्धों के पतन के बाद में हुआ, मतलब जो सिद्ध साहित्य हुआ करता हुआ उसका पतन हुआ, वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुआ। उसके बाद में जो सिद्ध, जो नाथ साहित्य हिंदू परंपरा में, शायद लगभग बच्चों ने, आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप जो हिंदू वैदिक परंपरा से संबंध रखते हो तो आपको पता होगा नाथ परंपरा के बारे में, जिनकी देखो जो आपके सामने योगी आदित्यनाथ है ना, प्रधान, जो राष्ट्र, हाँ बोल रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी क्या है, नाथ परंपरा से जुड़े हैं। तो अगर आप पहचान करना चाहते हो, जिनके कान ना थोड़े फटे हुए रहते हैं, कुंडल पहन के रखते हैं कानों में, वो है ना, बड़े से जो आपके सामने जो स्त्रियां धारण करती है ना, उस प्रकार का, लेकिन वो काठ का होता है आपके सामने, है ना, उनको नाथ बोला जाता है। इनके संस्थापक गोरखनाथ थे और इन्होंने सिद्धों के भोग मार्ग का विरोध किया। मतलब इन्होंने क्या बताया, जो सिद्ध हुआ करते थे, इन्होंने क्या बताया, जो भोग मार्ग जो इन्होंने बताया था ना कि संसारिकता में आपको भोग विलासता से जीवन जीना चाहिए, उसका इन्होंने क्या क्या विरोध किया, और जो जीवन में शुद्ध योग के मार्ग से क्या बताया कि जीवन को भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया। नाथ हैं, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, ऐसे तो नाथ बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख नाथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है, कुल आपके सामने 9 नाथ हैं, वो प्रमुख रूप से माने जाते हैं। अच्छा, इस प्रकार के साहित्य की क्या आपके सामने विशेषता हुआ करती थी। पहले हठ योग का महत्व, नाथों ने मुक्ति के लिए कठोर हठ योग, मतलब शरीर की साधना को महत्वपूर्ण माना। आप कभी भी देखना नाथ परंपरा में जो योगी होते हैं, वो आपके सामने जो गर्मी का महीना होता है ना, उसके अंदर भी उपले जलाकर उसके बीच में बैठ जाते हैं आपके सामने, जून जुलाई के महीने में भी 30 जहाँ पे आपके सामने 45 48 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, उसमें भी ये क्या इतनी कठोर साधना कर लेते हैं, ये योग को महत्व देते हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपके सामने क्या होता है, ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो ये किसको मानते थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग मार्ग को मानते थे। अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से इस पेपर से संबंधित सारे वीडियो जाकर देख सकते हो। तो वहां पर क्या कर सकते हो आप, वहां पर इन्होंने आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण जैसी आदि चीजें, उस पर वो विशेष बल दिया करते थे। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने संयम और वैराग्य। इन्होंने सिद्धों के भोग का मार्ग का विरोध किया और कठोर वैराग्य, संसार से विरक्ति, इंद्रिय संयम व शुद्ध जीवन जीने पर बल दिया। तो आपको भी पता होगा, जितने भी जो नाथ परंपरा के जो संत है, वो कभी घर पे नहीं रहते हैं, वो गृहस्थी जीवन को नहीं जीते, वो विरक्त जीवन जीते हैं। विरक्त जीवन मतलब संसारिकता को त्याग कर आपके सामने जंगलों में जाकर, या फिर कहीं आपके सामने कोई मठ पे जाकर, मठ मतलब जो हमारे यहाँ पर जो हिंदू परंपरा के अंदर जो यहाँ पर जो संत वगैरह रहते हैं, उस जगह पर जाकर क्या करते हैं, आपके सामने कठोर तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जीने पर इन्होंने विशेष बल दिया। अगले वाला पॉइंट है ब्रहा आडंबरों का विरोध करना। सिद्धों की तरह इन्होंने भी मूर्ति पूजा, कर्म कांड व जाति पाति का भेदभाव विरोध किया। मतलब ये भी क्या है, जो सिद्ध भी इस चीज की बुराई करते थे, जो मूर्ति पूजा है वो इतना नहीं मानते थे, कर्म कांड है जो तीर्थ करना, यज्ञ करना, बलि देना, इस प्रकार की चीज हुआ करते थे हिंदू या वैदिक परंपरा में, इसको नहीं मानते थे। नाथ भी नहीं मानते थे और जाति पाति को भी नहीं मानते थे। भाई नाथ परंपरा में आपको दलित भी मिल जाएंगे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब है आपके सामने, सभी के सभी क्या आपके सामने मुख्य रूप से नाथ परंपरा में संत हर जाति के मिलेंगे। गुरु की महिमा, गुरु को ईश्वर प्राप्ति का अनिवार्य माध्यम माना है। सिद्धों ने भी आपके सामने, जो सिद्ध परंपरा के संत हुआ करते थे, उन्होंने भी किसको माना है, गुरु का महत्व आपके सामने ईश्वर से बड़ा माना है। और आपके सामने नाथ परंपरा के संत हुआ करते थे, इन्होंने भी ईश्वर को प्राप्ति के लिए गुरु का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। समझ में आ गया। भाषा की बात करें, इनकी भाषा भी सदुकड़ी हुआ करती थी, मतलब मिली जुली भाषा। सदुकड़ी भाषा कैसे, भाई साधु संतों की कोई फिक्स भाषा नहीं होती थी। जैसे भाई कोई साधु बंगाल से आ गया तो वो बंगाली भाषा बोलता था, समझ में आ गया। कोई उत्तर प्रदेश से है तो वो वहां की ब्रज भाषा, मैथिली या फिर अवधी भाषा को बोलता था।
राजस्थान से है तो डिंगल पिंगल या राजस्थानी भाषा, साउथ से है तो वैसी भाषा। तो क्या है, सभी लोग, अब साधु तो एक रीजन से तो होते नहीं थे, कोई विशेष क्षेत्र से, तो सभी लोगों की मिलीजुली भाषा बन जाती थी और इसी भाषा को क्या कहा जाता है, सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। समझ में आ गया। इनमें अगर प्रमुख कवियों की बात करें, जो नाथ परंपरा के अगर प्रमुख कवि है तो इनके संस्थापक जो गोरखनाथ है, वो क्या है, नाथ परंपरा के सबसे प्रमुख कवि रहे हैं। इनके रचनाओं में योग्य, वैराग्य और आपके सामने संयम की बात मिलती है। उसके अलावा मच्छेंद्र नाथ और जालंधर नाथ भी इसके प्रमुख कवि मानते हैं। मच्छेंद्र नाथ भी आपके सामने बहुत बड़े योग गुरु रहे हैं, कभी पढ़ना उनके जीवन के बारे में अगर आपको वक्त मिले तो। सिद्ध और नाथ साहित्य दोनों ही रूढ़िवादी धर्म को चुनौती देते हैं। मतलब जो सिद्ध साहित्य की बात करें और नाथ साहित्य की बात करें, दोनों जो समाज में, जो हमारा समाज है उसमें जो रूढ़िवादी परंपराएं, धर्म देखने को मिलता है, उसको चुनौती देने का काम करते हैं। जहां सिद्धों का मार्ग भोग और तंत्र से जुड़ा हुआ है, सिद्ध किसकी बात करते हैं, भाई इस जो संसारिकता का जीवन जीवो और फिर ईश्वर की प्राप्ति करो। लेकिन नाथ परंपरा उनका विरोध करते हुए क्या कहते हैं, योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वैराग्य के माध्यम से अच्छे कर्म करो, अच्छे जीवन जियो, शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो, आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और एक स्वस्थ वातावरण को बताया। कबीरदास जैसे महान संत ने नाथ साहित्य को निर्गुण भक्ति, योग और रूढ़िवाद को विरोध का गहरा प्रभाव पड़ा। भक्ति, इसके बाद में जो नाथ व सिद्ध परंपरा के बाद में भक्ति आंदोलन देखने को मिला। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि रहे कबीरदास। उनका किस चीज से प्रभावित थे, नाथ साहित्य से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जहां पर किसकी बात की गई, निर्गुण भक्ति, योग और रूढ़ियों का उसमें गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह था आपके सामने सिद्ध और नाथ साहित्य, दोनों के दोनों बारे में रिवीजन करा दिया है। उनके प्रमुख कवियों के बारे में भी मैंने विस्तार से बता दिया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, आदि काव्य और भक्ति काव्य, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मतलब हिंदी साहित्य में जो आदिकाल में कौन कौन सी वो प्रमुख चीजें हुई जिसपे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सभी बच्चे जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो इस यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो आदिकाल का समय काल लगभग आपके सामने 1000 ईस्वी से लेकर 1350वीं ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। वह प्रारंभिक युग था जब हिंदी भाषा अपने आरंभिक स्वरूप में थी। मतलब आदिकाल का अगर समय काल की बात करें तो लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1350वीं ईस्वी तक आदिकाल का जो समय रहा। और ये हिंदी साहित्य है, हिंदी भाषा है, हिंदी साहित्य, उसका वो नन्हे नन्हे कदम अपने रखना शुरू कर रही थी। मतलब हिंदी भाषा है उसका क्या हो रहा था, हिंदी भाषा का जो वास्तविक स्वरूप जो आज आपके समय जो हिंदी भाषा आप देखते हो, उसको वो धीरे धीरे अपने स्वरूप में आना शुरू ही कर रही थी। यह काल राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और धार्मिक संघर्षों का काल था। मतलब यह किस प्रकार का काल था, यह एक ऐसा समय था जब समाज में राजनीतिक रूप से अस्थिरता देखने को मिलती थी, बहुत ज्यादा युद्ध दिखाई हो रहे थे और धार्मिक संघर्ष, मतलब अलग अलग धर्मों के बीच में अलग अलग प्रकार के संघर्ष वो चल रहे थे, जिसका सीधा प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस काल को क्या कहते हैं, वीर गाथा का काल कहते हैं। वीर गाथा का काल क्यों कहते हैं, क्यों, जहां पर युद्ध होते हैं उस समय जिस प्रकार के जो रस की अनुभूति होती है वो कौन सा होता है, वीर रस होता है। तो इस समय जो समाज में जो बदलाव देखने को मिल रहे थे, चाहे राजनीतिक रूप से अस्थिरता की वजह से जो युद्ध हो रहे थे या धार्मिक रूप से जो संघर्ष दिखाई पड़ रहे थे, उस वजह से उसको क्या कहा गया, आपके सामने वीर गाथा का काल कहा गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, युद्धों का सजीव चित्रण, यह प्रवृत्ति सबसे प्रमुख थी। साहित्य में राजाओं के शौर्य, पराक्रम, युद्ध को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर सजीव चित्रण देखने को मिलता था। मतलब जो युद्ध हुआ करते थे उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था कि भाई इस क्षेत्र का राजा है, इसने इतना ही शानदार युद्ध लड़ा।
तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। युद्ध से संबंधित जो कोई राजा हुआ उसका शौर्य पराक्रम युद्ध को, उसने किस प्रकार का युद्ध लड़ा, उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था। और इस प्रकार के साहित्य का क्या मिलता है, एकदम सजीव वास्तविक चित्रण देखने को मिलता है। कवि स्वयं को क्या मानते थे, योद्धा और सैनिक मानते थे। उस समय जो कवि हुआ करते थे ना, वो खुद को एक योद्धा मानते थे, एक सैनिक की तरह मानते थे, जो क्या करते थे, आपके सामने जिस तरीके से सैनिक युद्ध लड़ता है, समझ में आ गया, उसी तरीके से जो कवि है वो खुद के राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते थे, ताकि उनका राजा क्या एक प्रकार से सर्व पराक्रमी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो भी अपने आप को क्या उसी प्रकार से समझते थे, जिस प्रकार से सैनिक अपना कर्तव्य समझता, उसी प्रकार का कर्तव्य खुद को समझते थे। उदाहरण की बात करें, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। मतलब जो पृथ्वीराज रासो है उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का जो हमें वर्णन मिलता है, इसमें युद्ध के दृश्यों को ओजपूर्ण भाषा का प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में आपके सामने जो युद्ध हुआ, उसको इस तरीके से दिखाया गया है, अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपके अंदर ओजस्व की भावना आती है। ओजस्व रस कौन सा होता है, उस प्रकार का रस जिसके अंदर आप जब उसको पढ़ते हो तो आपको कैसी अनुभूति होती है, एकदम वीर, मतलब एकदम आप खुद को उत्साहित महसूस करते हो, आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है। उस प्रकार के जो दृश्यों को, इस प्रकार के युद्ध के जो तौर तरीके को बताया गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, ऐतिहासिकता में कल्पना का मिश्रण। इस काल में रचना में इतिहास, सत्य घटनाएं और कल्पना, झूठ या बढ़ा चढ़ाकर अजीब मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि कुछ चीजें सही थी, 40% चीजें सही थी, 60% उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। मतलब चीजें जो सत्य तो थी, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत जो कवि है, वो राज दरबारी कवि हुआ करते थे। उस समय जो राजा हुआ करता था उसी के दरबार में वो काम किया करते थे। तो इससे क्या है, वो उन्हीं सब चीजों को बहुत ज्यादा, जो राजा उसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई किया करते थे। तो यही है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जाता था। कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए अतिशयोक्ति का सहारा लेते थे। भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपको खाने के, मतलब आपको क्या कर रहा है, आपका आर्थिक जीवन चला रहा है, तो भाई आप उसकी बढ़ाई करोगे। भाई आप जिस भी कंपनी में काम करोगे, चाहे सरकारी नौकरी लगो चाहे प्राइवेट जॉब लगो, आप अपनी कंपनी की हमेशा बढ़ाई करोगे, फिक्स है। क्यों? क्योंकि भाई वही आपके सामने आपको क्या जीवन चला रही है। तो यही होता था आपके सामने, जो आश्रयदाता जो राजा हुआ करते थे, जो कवियों को क्या देते थे, आश्रय देते थे, वो उनको क्या बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। तथ्यों में आपको पूर्णतः सत्यता नहीं देखने को मिलती है, संबंधित स्थिति में आपको कुछ सत्य मिलते हैं, मतलब जो तथ्य मिलते हैं। मतलब तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ताकि जो घटनाएं हैं वो अपने राजा है उसकी थोड़ी ज्यादा से बढ़ाई हो सके, उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। उदाहरण के लिए बीसल देवरासों में प्रेम और युद्ध की घटनाएं ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द काल्पनिक रूप से बुनी गई है। मतलब बीसल देवरासो लिखा गया है, उसमें प्रेम की कहानी भी है, उसमें युद्ध की घटनाएं भी है, दोनों प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन उसमें जितने भी जो पात्र हैं उसको किस तरीके से बुना गया है, आपके सामने काल्पनिकताओं के आधार पर बुना गया है। समझ में आ गया? आपके सामने कल्पनाओं के आधार पर उनको बुना गया है। समझ में आ गया? मतलब चीजें वास्तविक तो थी, प्रेम कहानियां भी वास्तविक थी, युद्ध भी वास्तविक था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कल्पनाओं को भी ऐड करके, जो आपके सामने जो ऐतिहासिक पात्रों के साथ कुछ ना कुछ जो काल्पनिक पात्रों को भी जोड़ के उन कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अगले वाला पॉइंट है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो काव्य में मुख्य रूप से दो रस मिलते हैं, वीर रस, श्रृंगार रस। मतलब वीर रस कौन सा होता है, युद्ध और जो शौर्य होते हैं, जो लड़ाई जहां पर देखने को मिलती है उस वहां पर वीर रस देखने को मिलता है, और प्रेम से संबंधित आपको श्रृंगार रस देखने को मिलता है। दोनों के दोनों रस है वो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अक्सर किसी सुंदरी को प्राप्त करने के लिए उसका विवाह करना ही युद्ध का कारण बन जाता था। उस समय क्या हुआ करता था, कोई युवती है, कोई राजकुमारी है, अगर उससे विवाह करना है, तो अगर विवाह करने के कारण विवाह नहीं, मतलब अगर कोई एक राजा की राजकुमारी है उससे विवाह करना, तो कोई राजा को पसंद आ गई वो राजकुमारी, तो क्या हुआ करता, उसके लिए युद्ध हो जाता था आपके सामने। उस समय इस प्रकार की आपके सामने स्थितियां देखने को मिलती थी। पृथ्वीराज रासों में युद्ध के साथ साथ संयोगिता के सौंदर्य और उसके प्रेम का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान और जो संयोगिता है वो आपस में प्रेम करते थे, और वो जो उनके पिता है जयचंद,
उसके बारे में जो वर्णन मिलता है भाई, वो क्या होता है आपके सामने, जो जयचंद है वो पृथ्वीराज चौहान को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता था, और वो उसने क्या है, काफी बार ये इतिहास में वर्णन भी देखने को मिलता है कि जयचंद ने किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। समझ में आ गया। तो बिसल देव जो रासों में पृथ्वीराज रासों में युद्ध के साथ जो सहयोगी था, उसके बारे में भी वर्णन देखने को मिला है। अगले वाला है सामूहिकता राष्ट्रीयता की भावना। इस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं था। राजा केवल अपने छोटे छोटे राज्यों को अपनी शान के लिए लड़ते थे। मतलब उस समय भारत था ना, वो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रवाद की जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके अंदर बटा हुआ था। सारे के सारे राजा है वो आपके सामने क्या थे, एकजुट नहीं थे। इसीलिए साहित्य में संपूर्ण राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना नहीं थी। इसीलिए जो साहित्य है उसमें सभी लोगों को एकजुट रूप से नहीं दिखाया गया है, बल्कि केवल आश्रयदाता राजा और उसके राज्य के प्रति प्रेम भावना ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब पूरा का पूरा राष्ट्र है उसको एक करके नहीं दिखाया गया, एकजुट नहीं दिखाया गया है, बल्कि जो राजा जिस साथ देता था, जो राजा आपके सामने हमेशा जो आश्रय देता था, उसी राजा को ज्यादातर बढ़ाई कर देखने को मिली है। पूरे राष्ट्र की बात नहीं की गई, पूरे भारत अखंड भारत की बात नहीं देखने को मिलती थी उनके साहित्य के अंदर। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अधिकांश कवि सारण या भाट होते थे जो राजा के दरबार में रहते थे। वे अपनी राजा की बहादुरी और दानशीलता की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा अक्सर अतिशयोक्ति होती थी। भाई सीधी सीधी बात है, जो कवि ज्यादा बढ़ाई करता था उसको ज्यादा पैसे मिल जाते थे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, बढ़ाई करते थे। इनमें आपके सामने जो चारण या भाट गोत्र के जो आपके सामने लगभग आपके सामने क्या जो राजा वो देखने को मिलते थे दरबार में, और वो क्या करते थे आपके सामने जो जो राजाओं की जो बहादुरी व दानशीलता की प्रशंसा करते थे। और यही क्या होती थी आपके सामने, उनके अतिशयोक्ति होती थी। भाई कवियों का काम है किसी भी चीज की प्रदर्शित करना, तो थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते थे, थोड़ा थोड़ा तथ्यों के साथ भी चीजों को पेश कर दिया करते थे। अगला भाषा और छंद का वैविध्य है। इस काल में भाषाएं अस्थिर थी। मतलब एक फिक्स भाषा, जैसे आज के इसमें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जितनी भी भाषा वो क्या फिक्स भाषा है। उस समय भारतीय भाषा, हिंदी भाषा भी वो क्या थी, अपने जो आरंभिक काल में थी वो भी अपना स्थिर रूप नहीं धारण कर रखा था उसने। साहित्य में अब ब्रज भाषा, जो पुरानी भाषा वो देखने को मिलती थी। डिंगल भाषा, राजस्थानी मिश्रित ओजपूर्ण भाषा, उसको डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है, वो देखने को मिलती थी। पिंगल भाषा आपके सामने ब्रज जो आपके सामने क्षेत्र है उसके अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको पिंगल भाषा बोला जाता है, उसका भी मिश्रण देखने को मिलता था। अलग अलग प्रकार के छंदों में विविध है। दोहा, सोठा, छप्पे आदि का मिश्रण भी एक प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। मतलब सारी की सारी जो चाहे दोहे हो गए, चाहे सोठा हो गया, चाहे छप्पे हो गए, आदि का मिश्रण भी मुख्य रूप से देखने को मिलता था। अगले वाला पॉइंट है विविध प्रकार का साहित्य। किस किस प्रकार का साहित्य देखने को मिलता था। वीर गाथाओं के अलावा इस काल में धार्मिक साहित्य देखने को मिलता था। मतलब जो धर्म से संबंधित साहित्य भी इस काल में मुख्यतः देखने को मिलता था। सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य, इस प्रकार का जो धार्मिक साहित्य, हर एक एक पंथ, एक एक धर्म अपने अपना क्या साहित्य की रचना करता था। तो इस समय आपके सामने मुख्यतः किस प्रकार का, जैन और जो आपके सामने सिद्ध साहित्य भी देखने को मिलता था। लोक साहित्य भी देखने को मिलता था, जिसमें अमीर खुसरो की जो पहेलियां भी लिखा गई थी इसी काल के अंदर। तो मतलब क्या है, लोक साहित्य भी था, जैन जो आपके सामने धार्मिक साहित्य भी था, और वीर रस की गाथाएं भी देखने को मिलती थी। एक कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा था आपके सामने, कोई भी साहित्य अलग अलग विस्तारों में बटा हुआ था। आदिकाल एक इस प्रकार का संक्रमण काल था। संक्रमण काल कैसा, एक बदलाव का दौर था जिसमें वीरता, प्रेम, युद्ध और धर्म के एक साथ साहित्य में जगह दी। मतलब एक ऐसा दौर था जो क्या कर रहा था, जो साहित्य में हर प्रकार की विधाओं को समाया हुआ था। वीरता की भी बात हो रही थी, युद्धों की बात होती थी, तो वीर रस की बात होती थी, प्रेम की भी बात हो रही थी, युद्ध और धर्म, इन सब की भी बात एक साथ देखने को मिलती थी। युद्ध और राज स्तुति की प्रधानता के बावजूद धार्मिक और लोक साहित्य ने एक सभ्य साहित्य परंपरा की नींव रखी। मतलब युद्ध और जो राज स्तुति, मतलब जो राजा आपस में आपके क्या करते थे, एक दूसरे की बढ़ाई करते थे, इसकी प्रधानता के बजाय के बावजूद धार्मिक साहित्य भी देखने को मिला, लोक साहित्य भी देखने को मिला। इससे क्या एक सभ्य साहित्य उसका निर्माण हुआ। मतलब सभ्य साहित्य मतलब एक मिला जुला साहित्य जिसमें वीर रस भी है, प्रेम रस भी है, युद्ध और धर्म, सभी के सभी रसों को कहीं ना कहीं स्थान मिला हुआ है।
जिसने आगे चलकर भक्ति काल के महान साहित्य को मार्ग प्रस्तुत किया। जिससे क्या आपके सामने आगे चलकर जो भक्ति काल है उसका जो एक सबसे जो भक्ति काल होता है उसका एक महान साहित्य का मार्ग क्या है, सबके सामने खुलकर सामने है। तो ये था आपके सामने जो आपका जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आदि काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में मैंने विस्तार से बताया। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है, इस कथन पर अपना मत व्यक्त करो। मतलब भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से है। इस पे आपको अपनी क्या विस्तृत रूप से टिप्पणी देनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, इसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अगर ये जो पेपर आपका आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित अन्य प्रश्नों का रिवीजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में किसका लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फ्री में मिल जाएगी, जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ। और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस पेपर से संबंधित तो प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन लिख रखा है इस पे क्लिक करके खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भक्ति काल लगभग 1350वीं ईस्वी से लेकर 1650वीं ईस्वी तक हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है। मतलब ये बात पूर्णतः सत्य है कि जो भक्ति काल है ना, उसका अगर समय काल की बात करें आपके सामने तो लगभग 1350वीं ईस्वी से लेकर 1650वीं ईस्वी तक जो हिंदी साहित्य है उसमें जो भक्ति काल है वो उसका समय काल रहा। हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह समय था जब साहित्य धर्म समाज को एक नई दिशा मिली और उसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज पर दिखाई पड़ता है। मतलब ये बात बिल्कुल एकदम सत्य है आपके सामने, जिसमें क्या हुआ, जो भक्ति काल है वो सिर्फ संत महात्मा जो लोग हैं उनके द्वारा ही चलाया गया कोई आंदोलन नहीं था। ये वो आंदोलन था जिसमें भारत के सबसे बड़े बड़े साहित्यकार, कवि और रचनाकारों की क्या हुआ, बाहर निकल कर आए, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, रैदास, कबीरदास और भी अन्य बहुत बड़े बड़े मशहूर नाम हैं आपके सामने जो इस साहित्य की जिन्होंने रचना की भक्ति आंदोलन के अंदर। हो सकता है दो अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, लेकिन जब बात साहित्य की आती है, बात जब समाज को नई दिशा दिखाने की आती है तो भक्ति आंदोलन ने जितना भारतीय समाज को बदला है उतना और किसी आंदोलन ने नहीं बदला है। तो इसी के कारण आपके सामने साहित्य, धर्म व समाज को एक नई दिशा और दशा मिलती है। इसको स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? पहला है साहित्यिक उत्कृष्टता और गुणवत्ता। इस काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसी व मीराबाई जैसे महान कवि और कवियत्रियों की क्या हुई, जन्म हुआ। वो सामने आए पूरी दुनिया सामने और उन्होंने अपनी रचना लिखी। इन कवियों की जो रचनाएं हैं उसकी गुणवत्ता, भाषा शैली और गहनता आज भी बेजोड़ है। अगर अपन बात करें आपके सामने जो एक कवि हैं तो सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसी और मीराबाई जैसे जो महान कवि हैं, इन्होंने जो अपने साहित्य की रचना की, बहुत ही शानदार साहित्य उनके द्वारा रचित किया गया। उनकी गुणवत्ता, उनके द्वारा जैसी भाषा शैली का प्रयोग किया गया और जितनी गहनता से इन्होंने साहित्य लिखा गया, आज भी वो पूरी दुनिया के सामने मिसाल लेकर खड़े हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य दिया और सूरदास ने सूर सागर जैसा वात्सल्य और श्रृंगार का सागर दिया। मतलब तुलसीदास ने क्या आपके सामने रामचरित्र जैसा जो इतना बड़ा महाकाव्य है उसकी उन्होंने रचना की, और सूरदास के द्वारा सूर सागर जैसा जो बड़ा काव्य है उसकी रचना है वो की गई, जिसमें वात्सल्य मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है उसके जो बचपन था, बचपन का जो बाल लीलाएं उन्होंने की थी उसके बारे में विस्तृत रूप से हमें पता चलता है। साथ के साथ श्रृंगार रस जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ और राधा के साथ जिस तरीके से जो लीलाएं की उसका आपके सामने इसमें पूरा का पूरा क्या देखने को मिलता है, समावेश देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने, जिसमें फिर अगर पर बात करें तो मीराबाई के द्वारा जो श्रृंगार रस था उसकी रचना हो गई। जो आपके सामने कबीरदास है जिन्होंने क्या समाज को एक जितनी कुरीतियां थी, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे जाति पाति के आधार पे हो, चाहे धार्मिक आधार पे हो, उन्होंने सीधा कटाक्ष करने का कार्य किया।
अगले वाला पॉइंट है दार्शनिक और वैचारिक गहराई। इस काल में भक्ति ने ज्ञान में कबीरदास, प्रेम में ज्यासी और मर्यादा में तुलसीदास के माध्यम से अनेक दार्शनिक मार्गों को जनता के सामने रखा। मतलब ईश्वर को उन्होंने ईश्वर को प्राप्ति करने के अलग अलग मार्ग बताए, जिसमें से ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग किसके द्वारा बताया गया? कबीरदास के द्वारा बताया गया। प्रेम, किसी भी व्यक्ति से प्रेम करके अब कैसे आपके सामने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो? मीराबाई जैसी, सूरदास जैसे जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या बताएगा कि आप प्रेम भाव से ईश्वर के भजन कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी जो बातें हैं उनको बार बार सोचिए, उनके जो वचन है उनको अपने दिमाग में रखिए, भजन करिए। इन सब के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। साथ के साथ मर्यादा में रहकर किस तरीके से आप अच्छे अनुशासन से जीवन जीकर किस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। कबीरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति दी और सूरदास तुलसीदास ने साकार भक्ति दी। मतलब कबीरदास ने किस प्रकार की भक्ति की बात की? निर्गुण, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार ईश्वर की बात की। और सूरदास और तुलसीदास ने कैसे बात की? सगुण भक्ति धारा की बात की, जहां पे ईश्वर के साकार रूप को पूरी दुनिया के सामने रखा। अच्छा, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दोनों पक्ष देखने को मिले। ईश्वर के रूप सौंदर्य की भी चिंतन रूप सौंदर्य की भी पूजा की गई और उसको नहीं भी माना गया। एक ही समय में दोनों काल के आपके सामने साहित्यकार और संत रहे इस वक्त में। कितनी खूबसूरत बात है भारतीय जो साहित्यिक परंपरा उसके लिए। अगला समाज सुधारक और मानववाद। भक्ति काल को का साहित्य केवल धर्म तक सीमित नहीं था। कबीर जैसे संतों ने जाति पाति, मूर्ति पूजा और धार्मिक जो आडंबर है उनका खुलकर विरोध किया गया, जिससे समाज में समानता और मानवता का संदेश फैला। मतलब भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन का साहित्य केवल धार्मिक पक्ष तक ही सीमित नहीं था। उसमें कबीरदास जैसे संतों ने जाति पाति पर कटाक्ष किया, मूर्ति पूजा पर कटाक्ष किया और धार्मिक आडंबर हैं उन पर उन्होंने खुलकर विरोध किया, जिससे समाज में समानता और मानवता का संदेश फैला। इससे क्या आपके सामने जो समाज है उसमें समानता और मानवता है, वो उसका संदेश सबके सामने जाता है। कबीरदास ने कहा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या कहा गया आपके सामने? कोई भी व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व है, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, ना कि उसके धर्म की, ना कि जाति की। कबीरदास उन व्यक्तित्व में थे जिन्होंने हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम धर्म की भी बराबर रूप से कटाक्ष करने का काम किया। उस समय जितनी सामाजिक कुरीतियां थी उस पर इन्होंने खुलकर बात की कबीरदास के। और अगर आज भी उनके दोहों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उन्होंने जो बात उस समय नहीं, ये बात तो आज भी उतनी प्रासंगिक है। समझ, अगर आज उन दोहों को पढ़ोगे समझोगे तो लगेगा कि आज के समाज पर भी ये बात जो कि तो अगर बैठा दी जाए तो एकदम फिट बैठेगी। तो यही आपके सामने खूबसूरती थी कबीरदास के साहित्य की। भाषा का विकास। इस काल में हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख जो क्षेत्रीय भाषाएं उनका विकास देखने को मिला, जिसमें अवधी भाषा में तुलसीदास व जयसी के द्वारा साहित्य की रचना की गई। मतलब जो अवधी भाषा है ना, अवध की जो भाषा है उसमें तुलसीदास जयसी है, उनके द्वारा क्या किया गया? साहित्य की रचना की गई। देखो क्या है कि जो अवधी भाषा ना, ये थोड़ी सी क्या है, मतलब ओजपूर्ण भाषा है। ओजपूर्ण मतलब जिसको पढ़कर आपके सामने क्या थोड़ा सा उत्साह आ जाए, एकदम नीति नियमों वाली भाषा है। ब्रज भाषा थोड़ी मिठास से भरी हुई भाषा है। तो भगवान राम पर जिन्होंने लिखा, उन्होंने किस में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। क्यों? एक तो उधर की साइड के थे, अवध के साइड के तो थे आपके सामने, है ना। दूसरी बात क्या है, ये भाषा ऐसी भी थी जो थोड़ी मधुर नहीं होके थोड़ा एक मतलब एक सीरियस भाव की, गंभीर अवस्था की बातें जिससे निकल सकती हैं, ओजपूर्ण बातें निकल सकती हैं, इस प्रकार की भाषा थी। ब्रज भाषा क्या आपके सामने थोड़ी मिठास से भरपूर है। ब्रज भाषा क्या है? मिठास से भरपूर भाषा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी उधर की साइड हुआ था आपके सामने। तो यही है, इसीलिए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे साहित्य की रचना की उन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की, जिसमें सूरदास और मीराबाई का नाम प्रमुख रूप से आता है। साहित्य में उच्च स्थान पर स्थापित किया। इन भाषाओं में साहित्यिक रूप से मिला और उनका मानक रूप भी तय हुआ। तो इन सब जो भाषाएं हैं इसमें आपके सामने भाई जितने ये तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये कितने बड़े साहित्यकार हुए। तो और इन्होंने क्या क्षेत्रीयवाद की भाषा में साहित्य लिखा। तो इन दोनों भाषाओं को क्या हुई? एक अलग पहचान मिली, इनका एक साहित्य अलग से निकला और इनका जो क्या बोलते हैं मानकीकरण भी स्थापित हुआ।
समझ में आ गया आपको अच्छे से? लोकप्रियता और जन स्वीकारता, ये साहित्य पंडितों की तक ही नहीं सीमित रहा। क्यों? क्षेत्रीय भाषा में इनके द्वारा साहित्य लिखा गया। तो इससे क्या, अगर भाई ये चाहते तो ऐसी बात तो है नहीं कि भाई तुलसीदास है, सूरदास है, संस्कृत में नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने आम भाषा को ही क्यों चुना, क्षेत्रीयवाद की भाषा को चुना? क्यों चुना? इसीलिए चुना, अगर कोई व्यक्ति है, भाई मैं आपको मारवाड़ी में पढ़ाऊं तो आप ज्यादा कनेक्शन फील करोगे बजाय किसकी, जो अगर मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया आपके सामने? लेकिन भाई अब काफी बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए हिंदी में पढ़ाना पड़ता आपके सामने। पहले तो मैं मारवाड़ी में पढ़ाता था। लेकिन यही बात है, क्षेत्रीयवाद की भाषा को जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको ज्यादा कनेक्शन फील करता है। इसीलिए आपके सामने क्या हो, इन्होंने इस प्रकार की भाषा को चुना जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे आपके सामने ब्रज भाषा हो चाहे अवधी भाषा हो। ये आम जन की भाषा थी, इसीलिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और सदियों तक लोगों में जनता के लिए प्रेरणा बनी रही। इनके द्वारा जो वचन कहे गए वो सदियों तक जनता को प्रेरित करते रहे। इस साहित्य ने जनता को राजनीतिक निराशा के समय में साहित्यिक और धार्मिक सहारा दिया। जिस समय साहित्यिक आंदोलन की शुरुआत होती है उस पे भारत पर इस्लामिक आक्रमण लगातार हो रहे थे, नरसंहार देखने को मिल रहे थे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, समाज भी बटा हुआ था, चाहे जातियों के आधार पे चाहे धर्म के आधार पे। तो उस निराशापूर्ण समय में एक नई दिशा और दशा दिखाने का काम किसने किया? भक्ति आंदोलन ने किया। निष्कर्ष की बात करें, भक्ति काल ने हिंदी साहित्य को अमर काव्य दिया। भक्ति काल वो समय काव्य हुआ, वो समय हुआ जिस समय ना सिर्फ बड़े बड़े संत निकल कर आए, बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार भी निकल कर आए और उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई वो अमर काव्य के रूप में जिनको जाना गया। धर्म के आडंबरों से मुक्त समाज को एकता और मानवता का संदेश दिया। ये जितने भी संत हुए सभी ने क्या किया? आपके सामने समाज को एक होने का और सारी की सारी मानवता को एक होने का संदेश दिया। गुणवत्ता, लोकप्रियता और व्यापक प्रभाव की दृष्टि से काल निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी है। मतलब अच्छी गुणवत्ता का आपके सामने साहित्य देखने को मिला, लोकप्रिय साहित्य देखने को मिला, और अगर इनके द्वारा इतना अच्छा साहित्य की रचना की गई कि इस समय को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के स्वर्णिम युग के रूप में भी जान सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो ये था भक्ति काल में हिंदी साहित्य को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अपन ने अपना पूरा का पूरा मत रखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं भक्ति काल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा है, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। मतलब राम भक्ति की जो शाखा हुई और कृष्ण भक्ति की शाखा हुई, दो अलग अलग प्रकार की शाखा हुई भक्ति आंदोलन में, दोनों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं आपके सामने, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न की अपन बात करेंगे। इस प्रश्न को पढ़े इससे पहले काफी बच्चों के सवाल आता है, सर आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हो हम इसको रिवीजन के लिए फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो ये पीडीएफ फ्री में क्या मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। कहां पर मिलेगी? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। वहां पर जाके सर्च करना आपको, सिंपल क्या, हिंदी, तो अलग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर की पीडीएफ आ जाएगी, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा, रूप सहित ईश्वर की पूजा करना। देखो दो प्रमुख जो भक्ति धारा है, जो सगुण और निर्गुण, मैंने बार बार बताया भक्ति आंदोलन से संबंधित। अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अन्य प्रश्न भी वहां पर पढ़ लेना इस पेपर से संबंधित, अगर आप यही वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ एक। तो सगुण भक्ति धारा है, उसमें क्या किया जाता है, जो भक्ति आंदोलन दो रूप में बटा था, सगुण और निर्गुण में। सगुण में ईश्वर की रूप पूजा की जाती थी, भाई कोई एक देवता हो गया, एक ईश्वर हो गया, उसकी जो मूर्ति पूजा की जाती थी, ऐसे समझ लो। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, शिव, विष्णु, इस प्रकार से कोई एक ईश्वर को माना और उसकी उन्होंने पूजा पाठ की। दूसरा निर्गुण, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। समझ में आ गया? कोई भी साकार रूप नहीं था, जैसा जो ईश्वर होता है, भगवान होते हैं, उनको उन्होंने हर कण कण में व्याप्त माना कि भाई हर जगह पर ईश्वर पे व्याप्त है, मूर्ति पूजा करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। यह था निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा, वो भी दो प्रमुख काव्य धाराओं में बट गई थी आपके सामने मुख्यतः भक्ति आंदोलन में। राम भक्ति एक शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें राम भक्ति शाखा में आपके सामने कौन दिखाई देते हैं, प्रमुख कवि कौन होते हैं? तुलसीदास।
कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर प्रमुख कवि कौन होते हैं आपके सामने भाई? सूरदास। तो ये आपके सामने दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास प्रमुख कवि होते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और लेखक कौन है? सूरदास है। दोनों शाखाओं ने भारतीय धर्म साहित्य को समृद्ध किया और उनकी विशिष्ट विशेषताओं क्या थी? मतलब दोनों ही, चाहे राम भक्ति शाखा के जो कवि थे तुलसीदास और चाहे कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख कवि थे जो सूरदास, दोनों के द्वारा क्या किया गया? भारतीय साहित्य परंपरा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। जिसमें अगर अपन बात करें, पहला प्रश्न है राम भक्ति शाखा में राम को किस प्रकार से दिखाया गया है? एक मर्यादित पुरुष के रूप में दिखाया गया है। पहला पॉइंट है उसका आराध्य का स्वरूप। राम भक्ति शाखा के आराध्य श्री राम है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। मतलब राम भक्ति जो शाखा है उसमें भगवान श्री राम को किस प्रकार से माना गया है? उनके आराध्य देव के रूप में माना गया है। जहां जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, जहां उन्हें किस रूप में जाना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भी जाना जाता है, मर्यादित पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? राम एक आदर्श व्यक्ति हैं, जो पुत्र भी आदर्श हैं, जिनको उनके पिता जंगल में जाने के लिए कहते हैं, वनवास काटने को कहते हैं 12 साल का, बिना किसी पिता से नोक झोंक किए, बिना उनका विरोध के सीधा जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक आदर्श भाई के रूप में भी जाना जाता है। जब जब अपने भाई पे विपदा आई, हमेशा भगवान श्री राम उनके साथ खड़े, उनके भाई भी उनके साथ खड़े रहे तो वो भी उनके साथ खड़े रहे। साथ के साथ आदर्श पति के रूप में अपनी पत्नी सीता के लिए वो क्या करते हैं? जो रावण जैसे जो बड़े और बाहुबली व्यक्ति से भी युद्ध करने से नहीं कतराते हैं आपके सामने, और उनसे भी युद्ध ले लेते हैं। उस समय का सबसे बड़ा राजा हुआ करता था कौन? रावण। लेकिन उससे भी युद्ध करते हैं, उसको हराते हैं और अपनी पत्नी को क्या करते हैं? उसके जो कैद है उससे बाहर लेकर आते हैं। एक आदर्श राजा के रूप में भी खुद को स्थापित किया। तो जो राम भक्ति शाखा रही, इसमें तुलसीदास ने जो साहित्य लिखा वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में क्या रखा? भगवान श्री राम को रखा, कि कैसे एक इंसान अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, उसके रूप में भगवान श्री राम को दिखाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज था उसमें बहुत ही ज्यादा जो कमियां थी, इन लूटपाट जैसी चीजें देखने को मिलती थी। स्त्रियों पे क्या होता था? बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। जाति के आधार पे समाज बटा हुआ था, धर्म के आधार पे बटा हुआ था, पंथ के आधार पे भी समाज बटा हुआ था। तो तुलसीदास ने सभी समाज को एक करने का काम किया। तुलसीदास ने रामचरित्र में राम को मर्यादा पूर्ण और धरीदात चरित्र को चित्रित किया। मतलब उनका इस प्रकार से चरित्र का चित्रण किया गया है कि वो एक मर्यादापूर्ण पुरुष लगे। मर्यादापूर्ण पुरुष कौन होता है? वो व्यक्ति जो अपना जीवन मर्यादित जीवन जिए, एकदम नीति नियमों के हिसाब से जिए। जीवन में चाहे लाख उसके सामने क्या है? परेशानियां है, लेकिन वो विचलित नहीं हो, मर्यादापूर्ण अपना जीवन जिए। इस प्रकार का जो जीवन है वो किसका दिखाया गया है? भगवान श्री राम का जीवन दिखाया गया है। अगला पॉइंट है भक्ति का भाव। इस शाखा में दास्य भाव की भक्ति प्रमुख है। किस प्रकार की भक्ति की गई है? भगवान श्री राम को दास रूप में स्वीकार जो करने के लिए कहते हैं खुद को तुलसीदास। क्या कहते हैं? कि हे ईश्वर, मुझे दास रूप में स्वीकार कीजिए। आप समझ में आ गया आपके सामने? जो खुद को क्या मानते हैं? दास मानते हैं, और भगवान श्री राम को क्या मानते हैं? अपना मालिक मानते हैं। भक्त को स्वयं दास और आपके सामने राम को स्वामी मानते हैं। समझ में आ गया? स्वामी मानकर पूजा करते हैं। जिस तरीके से आपके सामने जो मालिक होता है स्वामी होता है, प्रेम भाव की अगर स्वामित्व होता है, वहां पर क्या होता है? अगर कुछ भी बात कह दे आपके सामने स्वामी, तो सेवक उसकी बात मानता है। इस प्रकार की भक्ति किसने की? तुलसीदास ने की। तुलसीदास स्वयं को राम का दास मानते थे, इसी भाव से विनय पत्रिका की रचना की। क्या मानते थे? भगवान श्री राम का वो दास मानते थे, भगवान राम को वो मालिक मानते थे, और यही चीज उन्होंने विनय पत्रिका के अंदर लिखी। काव्य का स्वरूप और भाषा। इस शाखा में प्रबंध काव्य, लंबी कथा वाली कविताओं की प्रधानता है। तुलसीदास की रामचरितमानस इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब अगर अपन बात करें काव्य की, तो काव्य में जो एक प्रबंध काव्य लिखा गया, जो एक लंबी कथा वाली कविता है, जिसमें आपके सामने तुलसीदास का राम मतलब जो काव्य है, एक इन्होंने दो प्रकार के काव्य में रचना की तुलसीदास ने, मुक्तव काव्य और प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होता था? एक लंबी कथा वाली कविता लिखी जिसका एक मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। जो मुक्तव काव्य हुआ करता था उसमें उन्होंने क्या एक मुक्त काव्य तो लिखा, लेकिन उसका कोई फिक्स उद्देश्य नहीं हुआ करता था। गैर शैली में ये दोनों की दोनों लिखी गई थी।
साथ के साथ तुलसीदास के साहित्य में रामचरितमानस भी उनकी साहित्यिक कृतियों की सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। मुख्य रूप से आपके सामने इनके साहित्य में किस प्रकार का भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा का मुख्यतः प्रयोग देखने को मिलता है। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है भाई? अवधी भाषा का सबसे मुख्यतः प्रयोग देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक आदर्श। इस काव्य में उद्देश्य लोक मंगल, जनता की भलाई करना, आदर्श समाज, राम राज्य की स्थापना करना प्रमुख उद्देश्य था। मतलब जो साहित्य की रचना की गई तुलसीदास के द्वारा, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? लोक मंगल करना, जनता की भलाई करना, आदर्श समाज, राम राज्य की स्थापना करना, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करे, जिससे क्या हो आपके सामने कोई भी व्यक्ति है वो अपना मर्यादित जीवन है वो जी सके। इस प्रकार के जीवन को जीने पर उन्होंने जोर दिया था। कृष्ण भक्ति शाखा, जिसमें कृष्ण की लीलाएं पुरुषोत्तम के रूप में दिखाई गई है। पहला प्रश्न है आराध्य का स्वरूप। कृष्ण भक्ति शाखा में आराध्य कृष्ण देव है, जिनकी लीला पुरुषोत्तम, आनंद और प्रेम लीलाएं करने वाला माना गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति धारा के आपके सामने जो प्रमुख व्यक्ति कौन है? सूरदास है। किसकी भक्ति की करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। तुलसीदास ने जब भगवान श्री राम के ऊपर इन्होंने साहित्य की रचना की तो उनको मर्यादित रूप में दिखाया। सूरदास ने जब रचना की भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रचना की, तो भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो कैसा है? अलग अलग प्रकार की लीलाओं में से भरा हुआ है। चाहे बाल लीलाएं हैं, चाहे गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ाएं हैं, या फिर राधा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं हैं। उसके बाद में जब वो राजा बनते हैं तो उनको जो नीति व नियमों की क्रीड़ाएं, तो अलग अलग जो आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसको दिखाया गया। कृष्ण की बाल रूप में बाल लीलाओं को, किशोर रूप में राधा व कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर ज्यादातर ध्यान दिया गया। तो भक्ति आंदोलन में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे साहित्य लिखा वो कैसा दिखाते हैं भाई? नटखट मेरा गिरधन गोपाल, सुना ना? भगवान श्री कृष्ण छोटे हुआ करते थे, मिट्टी खा जाते थे आपके सामने, है ना? माता यशोदा जब उनको डांटते कहते कि मुंह खोल के दिखा, तो तीनों लोग को दिखा देते हैं। समझ में आ गया? मक्खन चोर भी बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण मटकी से क्या करते थे? मक्खन निकाल कर खा जाते थे। तो ये उनके जो बाल लीलाएं हैं, जब छोटे बचपन में हुआ करते थे, तो बचपन रूप में आपके सामने जो किस प्रकार से वो चीजें किया करते थे, वो बाल लीलाएं कहलाती हैं उनकी। और इस प्रकार का जिन्होंने साहित्य लिखा, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन रूप का छोटे गिरधन गोपाल हुआ करते थे ना, उस समय का जो साहित्य की रचना की, उसमें वात्सल्य रस निकल के आता है। याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, किशोर अवस्था में जब थोड़े बड़े हुए तो गोपियों के साथ किस प्रकार की लीलाएं करते थे, हंसी मजाक करना, वे दोस्तों के साथ इंसान किस प्रकार का जीवन जीता है, उस प्रकार का उनकी जो प्रेम संबंध रहे राधा के साथ, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। और इसमें कौन सा रस ज्यादातर दिखाई दिया? श्रृंगार रस है वो मुख्यतः निकल के आता है। उदाहरण के लिए सूरदास ने सूर सागर में कृष्ण की बाल लीलाएं और गोपी प्रेम को चित्रित किया गया, जिसमें क्या दिखाया गया? सूरदास ने सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे बचपन की लीलाएं हैं उसको दिखाया गया है, और गोपियों के साथ प्रेम को भी दिखाया गया है। अगला पॉइंट आपके सामने, भक्ति का भाव। इस शाखा ने वात्सल्य भाव, माता का पुत्र प्रेम, माधुर्य भाव, प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम, इसको मुख्य रूप से दिखाया गया। मतलब दोनों प्रकार का प्रेम दिखाया गया। वात्सल्य भाव मतलब क्या होती है? कैसे एक माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसको वात्सल्य प्रेम के नाम से जाना जाता है। माधुर्य प्रेम मतलब कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, वो दोनों के दोनों चीजें इसमें दिखाई पड़ती है इस प्रकार के साहित्य में। उदाहरण की बात करें, सूरदास ने माता यशोदा के लिए वात्सल्य प्रेम को दिखाया। मतलब माता यशोदा क्या करती हैं? भगवान श्री कृष्ण को बचपन में जो क्रीड़ाएं करते हैं वो उसमें किस प्रकार का आपके सामने रस निकल के आता है? वात्सल्य रस निकल के आता है। गोपियों में के माधुर्य प्रेम को चित्रित किया गया है, जिससे कौन सा निकलता है आपके सामने? श्रृंगार रस निकलता है। काव्य का स्वरूप और भाषा। इस शाखा में मुक्तव काव्य, छोटे पद, गेय पदों की प्रधानता है। मतलब इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, किसके द्वारा? जो आपके सामने जो सूरदास के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, इसमें किस प्रकार का काव्य की रचना की गई? मुक्तव काव्य की रचना की गई। किस प्रकार की काव्य की आपके सामने मुख्यतः जो रचना देखने को मिलती है? मुक्त काव्य की रचना देखने को मिलती है। छोटे छोटे पदों को गेय शैली में गाया गया। भाषा की बात करें, मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, जो अत्यंत मधुर और कोमल है। किस प्रकार की भाषा मुख्यतः दिखाई पड़ती है आपके सामने? ब्रज भाषा का प्रयोग मुख्यतः दिखाई पड़ता है, जिसमें जो ब्रज भाषा सभी को पता है एकदम मधुर और कोमल भाषा है एकदम आपके सामने।
समझ में आ गई। तो उस प्रकार की भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक आदर्श। सामाजिक आदर्श की बात करें, यह काव्य आनंद, प्रेम व रागात्मकता पर अधिक बल देता है। किस चीज पर ज्यादातर महत्व देता है? आनंद पर। प्रेम करो भाई, आनंद के साथ जीवन जियो और रागात्मकता के साथ जीवन जीने का उद्देश्य देता है, जिसमें क्या होता है आपके सामने जीवन को सरलता और सहज आनंद के साथ जीवन को जीना चाहिए, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब मुख्य विशेषताओं की बात करें, राम भक्ति शाखा के मुख्य जो व्यक्ति कौन थे? मर्यादित पुरुषोत्तम राम मतलब भगवान श्री राम है, वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख व्यक्ति रहे, जिन्होंने आपके सामने राम भक्ति शाखा पे साहित्य लिखा है, जैसा कि आपके पता है। और इसमें एक पॉइंट प्रमुख है, मर्यादित साहित्य की रचना की गई। भगवान श्री राम को एक मर्यादित पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया। कृष्ण भक्ति शाखा पर जिन्होंने लिखा, उन्होंने उनकी लीलाओं का, वो पुरुषोत्तम, उनका भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा था, उसके ऊपर उन्होंने साहित्य की रचना की। समझ में आ गई? चाहे बाल लीलाएं हुई, चाहे किशोर क्रीड़ाएं हो गई, दोनों के दोनों, उसके बाद में उनके आगे का जीवन रहा, उसके बारे में जिन्होंने लिखा। भक्ति भाव, कैसा भक्ति भाव था भाई? जो भगवान श्री राम की पूजा करते थे वो खुद को एक दास रूप में स्वीकार करते थे। भगवान श्री राम है, वो खुद क्या है? स्वामी है। और जो उनके जो सारे व्यक्ति हैं जो उनकी पूजा करते हैं, सभी के सभी कौन है? सेवक रूप में स्वीकार किया। तुलसीदास इसके प्रमुख उदाहरण है। कृष्ण भक्ति शाखा में वात्सल्य, माधुर्य, साख्य भाव है, वो मुख्यतः दिखाई पड़ता है। मतलब वात्सल्य, छोटा जो बचपन में जब लिखते थे भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं के बारे में वर्णन किया, तो वात्सल्य भाव को दिखाया गया है। काव्य रूप की बात करें आपके सामने, प्रबंध काव्य उसमें लिखा गया, मतलब लंबी कविताओं को लिखा गया है। और इसमें जो आपके सामने जो साहित्य की रचना की गई भगवान श्री कृष्ण पे, इसमें मुक्तव काव्य को प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया। कौन सा काव्य? मुक्तव काव्य को प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया। भाषा कैसी है भाई इनकी? आपके सामने जो अवधी भाषा का इसमें प्रमुख प्रयोग किया गया है। जिन्होंने राम भक्ति धारा पे लिखा, उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। और जिन्होंने कौन सी भाषा का? आपने कृष्ण भक्ति पर जिन्होंने लिखा, उन्होंने ब्रज भाषा का मुख्यतः प्रयोग किया। समझ में आ गया? सामाजिक लक्ष्य की बात करें, मर्यादित जीवन जीना, कर्तव्यपूर्ण जीवन जीना और राम राज्य की स्थापना करना। इनका क्या लक्ष्य था? प्रेमपूर्ण जीवन जीना, आनंद के साथ जीवन जीना और सहज जीवन जीना इनका प्रमुख उद्देश्य था। दोनों शाखाओं ने निर्गुण भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। तो चाहे कृष्ण भक्ति धारा हो, चाहे आपके सामने जो राम भक्ति धारा हो, दोनों के दोनों भक्ति धाराओं ने क्या किया? सगुण भक्ति को आपके सामने हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। राम भक्ति ने समाज में मर्यादा और कर्तव्य का संदेश दिया। राम भक्ति धारा में क्या किया? समाज में किस तरीके से मर्यादित जीवन जीना चाहिए उस पर जोर दिया। और कृष्ण भक्ति है, उसने किस चीज पे जोर दिया? प्रेम और आनंद पर जोर दिया। दोनों ने मिलकर भक्ति काल को एक पूर्ण बनाने का कार्य किया है। तो यह था आपके सामने पूरा का पूरा प्रश्न, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसके ऊपर अपन ने विस्तार से चर्चा की। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।